हम लोग स्टार्ट करेंगे गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जो है अपना 319 या 20 कह लीजिए एडी से लेकर के 550 एडी तक चला था। इसके जो फाउंडर हुआ करते थे गुप्ता एम्पायर वाज श्रीगुप्त। महाराजा के टाइटल के साथ ये राजगद्दी पर बैठे थे। और इनके बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्हें जो बिल्डर ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। बिल्डर ऑफ टेम्पल। चाइनीज पिलग्रिम्स के बहुत सारे टेम्पल इन्होंने कुछ टेम्पल्स बनवाए थे। ठीक है, फिर इनका अगला उत्तराधिकारी जो था घटोत्कच। सक्सीडेड श्रीगुप्त जो इनका बेटा भी था। ठीक है, और इन्होंने भी अपना हेरिडेटरी जो था वही टाइटल महाराज का कवर लेकर के महाराजा के टाइटल के साथ ये राजा बने, उपाधि ले ली। उसके बाद इनको सक्सीड किया। घटोत्कच वाज सक्सीडेड बाय घटोत्कच वाज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी किया था। एक्चुअली ये जो है सो बहुत ही प्रतापी राजा थे और ये ही इज ऑल्सो नोन एज ही वाज ऑल्सो नोन एज रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इन्होंने ना मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए थे बहुत से, जैसे लिच्छवी प्रिंसेस के साथ इनकी शादी हुई थी। लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी जिनका नाम था, उनसे इनकी शादी हुई थी। और अपने शादी का जश्न मनाने में, शादी को यादगार बनाने के लिए इन्होंने 2 टाइप के कॉइन इशू किए थे। वो 2 टाइप के कॉइन कौन कौन से थे? एक मैरिज टाइप कॉइन और दूसरा था अपना मैरिज टाइप कॉइन था, और एक क्या था अपना किंग एंड क्वीन टाइप कॉइन। किंग एंड क्वीन टाइप कॉइन, ये दोनों ही कॉइन जो थे गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। श्रीगुप्त के समय में अपना जो एम्पायर था वो बहुत ही प्रोस्पेरस और काफ़ी फुला फुला हुआ था। यहाँ पे कोई तरह की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, और
ये महाराजा धीराज का टाइटल इन्होंने लिया था, ठीक है। महाराजा धीराज के टाइटल के साथ ये राजा बने थे, महाराजा धीराज। इस उपाधि के साथ ये राजा बने थे। इन्होंने गुप्ता एरा का शुरुआत किया था। स्टार्टेड गुप्ता एरा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के तरफ, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा, फाउंडर जो थे सो अपने श्रीगुप्त थे, ठीक है। महाराजा का इन्होंने टाइटल लिया था। टेम्पल का इनको बिल्डर ऑफ टेम्पल माना जाता है। चाइनीज पिलग्रिम्स के इन्होंने बहुत से टेम्पल बनवाए थे। घटोत्कच इनका जो पुत्र था वो इनके बाद राजा बना। अच्छा, घटोत्कच के बाद घटोत्कच का जो पुत्र था चंद्रगुप्त फर्स्ट, वो राजा बना। वो राजा बनने के बाद विक्रमादित्य महाराजा धीराज का उन्होंने टाइटल लिया और उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना करके अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार किया। लिच्छवी प्रिंसेस जो थी अपनी कुमार देवी, उसके साथ उन्होंने शादी की और उसके साथ उन्होंने शादी करने के बाद क्या किया था ना, गैंगेटिक वैली जो बहुत ही फर्टाइल लैंड था उसको उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिससे क्या हुआ था कि काफ़ी अच्छा मतलब फर्टाइल लैंड मिल जाने की वजह से उनको एक काफ़ी इकोनॉमिकली वो काफ़ी इन्हांस हो रहे थे। तो एक इस तरह से इनको जो है ना एक रियल फाउंडर भी माना जाता है गुप्ता साम्राज्य का। इनको माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। अच्छा, महाराज का टाइटल इन्होंने लिया था। इन्होंने अपने शादी को यादगार बनाने के लिए 2 टाइप के गोल्ड कॉइन्स भी इशू करवाए थे। कौन कौन से कॉइन्स यूज करवाए थे? मैरिज टाइप कॉइन, किंग एंड क्वीन टाइप कॉइन। अच्छा, इन्होंने गुप्ता एरा का स्टार्ट भी किया था, ठीक है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त को सक्सीड किया था इनका बेटा। चंद्रगुप्त के बाद राजा बना था इनका बेटा समुद्रगुप्त, जिनके बारे में अब हम जानेंगे। समुद्रगुप्त भी काफी प्रतापी राजा रहे थे गुप्ता एरा के, ठीक है। समुद्रगुप्त एक अच्छी बात उनके बारे में ये थी कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और ये किसने कहा था? विलियम विंस्टन स्मिथ ने। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया विंस्टन स्मिथ ने कहा था, ठीक है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसलिए इन्हें अश्वमेध यज्ञ कर्ता भी कहा जाता था। कविराज का भी टाइटल इन्होंने ले रखा था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने भी कुछ कॉइन्स इशू करवाए थे। कौन कौन से? अर्थर टाइप कॉइन, टाइगर टाइप कॉइन, और किसी किसी कॉइन में ये वीणा बजाते हुए भी इनका फोटो था। विविध दिख रहे थे, ठीक है। इन्हें किंग ऑफ 2 ओशियंस भी कहा जाता था। जब इनका डेथ हुआ था तो बहुत ही डेथ के बाद इनका जो पुत्र था रामगुप्त, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ये राजा बने थे, ठीक है। ये बहुत ही कॉवर्ड और इम्पोर्टेंट टाइप के राजा थे। कुछ महीनों में इनको हटा दिया गया था।
रामगुप्त के बारे में एक स्टोरी था कि रामगुप्त जब राजा बने तो फिर उस समय शाक डायनेस्टी का, शाक रूलर्स का इन पे इन्वेजन हुआ, शाका रूलर्स का। और इन्होंने क्या किया कि उसके सामने तुरंत घुटने टेक करके अपनी रानी को उसके पास भेज दिया था, अपनी रानी को उसके पास भेज दिया था, जिनका नाम था ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी को ध्रुवा देवी को इन्होंने भेज दिया था उसके पास घुटने टेक करके। तो ध्रुवा देवी को ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। उन्होंने जो उनके रामगुप्ता के छोटे भाई थे वो साथ में गए और ध्रुव गुप्ता के साथ में गए वहाँ पे, और उन्होंने ध्रुव गुप्ता के साथ जा कर के उन्होंने शाका रूलर का कत्ल कर दिया और उसे सुरक्षित वहाँ से लेकर के आ गए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने रामगुप्त को भी मार दिया था और उसके बाद वो राजा बने थे। ठीक है, तो रामगुप्त का ज़्यादा दिन चला नहीं था, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट और कोवर्ट टाइप के राजा थे, इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ। तब राजा बने चंद्रगुप्त सेकंड। अच्छा, एक चीज और, चंद्रगुप्त सेकंड राजा बने, सॉरी, शाका रूलर को मारने के बाद जब वापस आए थे तो इन्हें अपनी भाभी यानी कि ध्रुवा देवी जो थी इसके साथ इन्होंने शादी भी कर लिया था। ठीक है, ये राजा बनने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। विक्रमादित्य का इन्होंने टाइटल लिया था। ठीक है, देवगुप्त का टाइटल लिया था, देवश्री का टाइटल भी था इनके पास। विक्रमादित्य का टाइटल लेने वाला मतलब उपाधि लेने वाला चंद्रगुप्त जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन टू टेक द टाइटल, टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, और इस तरीके से टोटल 14 लोगों ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, 14 किंग्स द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। उन 14 का नाम जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक चीज याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन जो था वो चंद्रगुप्त था, और जो लास्ट वाला था, लास्ट किंग टू टुक द टाइटल वाज, ये अपना हुंस थे, हेमू थे, हेमू जो थे वो लास्ट राजा थे, बस इनका नाम याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है। हेमू जो थे वो लास्ट किंग थे जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। ठीक है, हाईएस्ट ग्लोरी पे इनके टाइम में ऐसा माना जाता है कि गुप्त डायनेस्टी अपने हाईएस्ट पीक पे था जिस समय राजा हुआ करते थे। गुप्त डायनेस्टी वाज ऑन हिज ग्लोरी ड्यूरिंग हिज ड्यूरिंग हिज रीजन, अपने हाईएस्ट ग्लोरी पे था। ठीक है, ठीक है, तो और इन्होंने विक्रम एरा का भी शुरुआत करवाया था, विक्रम एरा का शुरुआत करवाया था 12 में। ये कालिदास, धन्वंतरी, ये सब कुछ महाज्ञानी आदमी थे जिस नाम से आप लोग वाकिफ भी होंगे। ये सब इनके कोर्ट में बैठा करते थे, मेंबर थे अच्छे, इसीलिए इनका ग्लोरी भी बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा काम इन्होंने किया। और इनका जो डायनेस्टी का जो पीरियड था उसमें सबसे अच्छा पीक पे चंद्रगुप्त सेकंड ही लेके गए थे इनके पास मेंबर।
अच्छे अच्छे कोर्ट मेंबर्स हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा थे। और ये लोग वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, फॉलो वैष्णव धर्म। विष्णु भगवान को ये मानते थे, बहुत सारी मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। गरुड़ इनका स्टेट सिंबल था, ठीक है। गरुड़ इनका स्टेट